नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी दोस्तों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों। हाँ, राकेश कुमार जी, मुकेश जी, लालचंद जी, अमित जी, खम्मा गणी, गुड इवनिंग। महेंद्र जी आ गए गुरु आ गए। अब देखिएगा दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं सभी दोस्तों को एक साथ ही। अरे आप सभी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। अब एक एक का नाम नहीं लेकर के एक साथ ही प्रणाम स्वीकार कर लो। कर लोगे क्या? तो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। राजस्थान की क्लास संस्कृति के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान की क्लास संस्कृति के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के संत व संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय के अंतिम चरण में अपन पहुंच चुके हैं। कला संस्कृति का एक व्यापक अध्याय है राजस्थान के संत संप्रदाय, ध्यान रखना, जिसके ऊपर अपन काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। अब घंटे 2 घंटे का ये अध्याय और बचा है, आज और कल में यह अध्याय पूरा हो जाएगा। इसलिए उसके बाद नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो संत संप्रदाय में क्या पढ़ लिया, क्या बचा, इस पर चर्चा करके आज की क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। हाँ कह रहे हैं कि सारे के सारे कह रहे हैं कि हाँ कर लेंगे। ओके गुरुजी आप तो शुरू करो, हमने अभिवादन स्वीकार कर लिया। ओके। अब कुछ विद्यार्थी तो यही कह रहा है कि मेरा नाम लो अब की बार। हाँ, चंचल कुमारी जी, माई फर्स्ट क्लास। ओके, जिनका भी प्रथम क्लास है, जो भी उत्कर्ष से जुड़े हैं, उन सब का उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हृदय के अंत्य तल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी उत्कर्ष परिवार से आप जुड़े हैं, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं मित्रों। राजस्थान के संत संप्रदायों में देखो, अपन ने निर्गुण भक्ति के संत पढ़ लिए। निर्गुण भक्ति में अपन ने क्या पढ़ा था, वापस से बता देता हूं ताकि क्या पता कुछ बातें आपको पुनः याद आए। मीराबाई पढ़ी थी, सॉरी, सगुण भक्ति में अपन ने पढ़ा था मीराबाई। सगुण में मीराबाई के अलावा कर्माबाई, कर्मा के अलावा रानाबाई, राना के अलावा गौरी, ये अपन ने सगुण में पढ़ा था। उसके अलावा वैष्णव संप्रदाय पढ़ा था। वैष्णव संप्रदाय के अलावा शैव संप्रदाय पढ़ा था। वैष्णव में 4 संप्रदाय पढ़े थे। निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा था, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। शैव में पढ़ा था नाथ संप्रदाय, पशुपात या लकुली संप्रदाय और कपालिक संप्रदाय। और सगुण भक्ति परंपरा का जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन था, उसको अपन पढ़ चुके थे, और उसको अपन पढ़ा था। उसमें एक तो गुरुजी जाम्बो जी को पढ़ लिया, जसनाथ जी को पढ़ लिया, जसनाथ जी के अलावा दादू जी को पढ़ लिया, दादू जी के अलावा धन्ना जी को पढ़ लिया, धन्ना जी के अलावा पीपा जी को पढ़ लिया, पीपा जी के अलावा रैदास जी को पढ़ लिया, रैदास जी के अलावा मित्रों अपने ध्यान रखना रज्जब जी को पढ़ लिया। इन संतों के ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। तो फिर सगुण में दोस्तों और क्या बचा, सॉरी निर्गुण में और क्या बचा है। निर्गुण में देखो 4-5 छोटे छोटे संप्रदाय बच जाते हैं और उन संप्रदायों को पढ़ने के साथ ही अपने राजस्थान की निर्गुण भक्ति परंपरा जो है वो समाप्त हो जाएगी। निर्गुण भक्ति परंपरा समाप्त होने के पश्चात अंतिम भक्ति परंपरा, जिसमें 3 संत बचेंगे, उस भक्ति परंपरा का नाम है मिश्रित भक्ति परंपरा। देखो निर्गुण में एक तो अपना बच जाता है राम सनई संप्रदाय। निर्गुण भक्ति परम में राम सनई संप्रदाय, राम सनई के अलावा अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय के अलावा नवलदासी संप्रदाय, नवलदासी संप्रदाय के अलावा परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय के अलावा गुद्दड़ संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय, तेरापंथी संप्रदाय। ऐसे कुछ छोटे छोटे संप्रदाय 6-7 बच जाते हैं, एक एक लाइन के हैं। थोड़ा सा बड़ा है राम सनई, बाकी सब एक एक लाइन के संप्रदाय है। 2-2 बातें आप याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो इन बचे हुए संप्रदायों को आज पढ़ते हुए अपन निर्गुण भक्ति परंपरा पूरी करेंगे और कल की क्लास में अपन मिश्रित भक्ति परंपरा पूर्ण करते हुए राजस्थान के संत संप्रदाय का विधि विधान से समापन करेंगे। उसके बाद कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और विगत परीक्षा में आए हुए राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर भी अपन चर्चा करते हुए फिर नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यानी संत संप्रदाय में निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति मिश्रित पढ़ने के बाद पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं तो उनको भी चर्चा करते हुए इस अध्याय का विधि विधान से समापन करेंगे।
तो मित्रों, आज सबसे पहले कुछ एक एक लाइन के जो संप्रदाय है, वन लीनियर संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति में है, उनको पढ़ते हैं। संप्रदाय का नाम है आलखिया संप्रदाय। संप्रदाय का नाम बताओ कौन सा संप्रदाय है? आलखिया संप्रदाय। ध्यान से समझना है भाई, आलखिया संप्रदाय किसे कहा जाता है। रज्जब जी नहीं पढ़ाया, हर्षा जी, रज्जब जी पढ़ा दिया। गुरुदेव कंठ सही है ना? बिल्कुल कंठ सही है, बिल्कुल कंठ सही है। लालनाथ जी, चोखानाथ जी, सवाई दास जी, इनको भी पढ़ाना है। ठीक है, लालदास जी पढ़ा दिया, लालदास जी पढ़ा दिया। सर इतिहास की क्लास कब होगी? इतिहास की क्लास शुरू होगी जल्द ही। लास्ट टॉपिक रैदास जी थे ना? हाँ, धन्ना जी, पीपा जी और रैदास जी अपने पढ़ लिया था। सर सुंदरदास जी रह गए हैं, पिंकी पलसानिया, सुंदरदास जी भी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। सुंदरदास जी भी पढ़ेंगे, राजा राम जी भी पढ़ेंगे, बिक्कण जी भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। संत संप्रदाय पूरा होगा तब आपके सारे एक एक संतों को जो है अपन पूर्ण कर लेंगे। एक एक संतों को क्या कर लेंगे? पूर्ण कर लेंगे। हर्षा धोलानी कह रही है सर रज्जब जी नहीं पढ़ाए। दादू जी के साथ ही रज्जब जी पढ़ा दिया था, रज्जब जी पढ़ा दिया था। अब देखो, आलखिया संप्रदाय के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहली बात, इस आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बस 4 बातें याद रख लो। आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों लालगिरी। बताओ आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक बताओ कौन है? लालगिरी। और ये जो आलखिया संप्रदाय है, इस आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी, ये मूल रूप से सुलकिया गांव चूरू के रहने वाले थे। ध्यान रखना, लालगिरी जी का मूल संबंध बताओ कहां से था? सुलकिया गांव चूरू से। आलखिया संप्रदाय की अगर आपसे पूछे कि प्रधान पीठ कहां पर है, तो आलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ ध्यान रखना दोस्तों बीकानेर में है। आलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। और मित्रों, इस आलखिया संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, आलखिया संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अलख स्तुतो प्रकाश। ग्रंथ का नाम क्या है? अलख स्तुतो प्रकाश। अलख स्तुतो प्रकाश बताओ किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है भाई? अलख स्तुतो प्रकाश। ये अपने आलखिया संप्रदाय। बस ये 3 बातें अगर आप याद रख लोगे इस संप्रदाय में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आलखिया संप्रदाय स्थापना लालगिरी जी ने, प्रधान पीठ बीकानेर में। लालगिरी जी खुद कहां के रहने वाले थे? चूरू के। और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुतो प्रकाश। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा या तो यूं कि अलख स्तुतो प्रकाश ग्रंथ में किस संप्रदाय की शिक्षाएं उल्लेखित है, तो आप बताएंगे आलखिया संप्रदाय की विकसित है। मित्रों, आलखिया संप्रदाय से ही मिलता जुलता एक संप्रदाय और है, उसका ध्यान रखना। नोट लगा के इधर लिख रहा हूं, एक संप्रदाय है आलसिया संप्रदाय। बताओ संप्रदाय का नाम क्या है? आलसिया संप्रदाय। आलखिया अलग है, आलसिया अलग है। इस आलसिया संप्रदाय के अगर आपसे प्रवर्तक पूछा जाए तो आलसिया संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है मुल्लक दास जी। बताओ आलसिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मुल्लक दास जी। और इस आलखिया संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ पूछा जाए तो राजस्थान में नहीं है, इनकी प्रधान पीठ है इलाहाबाद। और ये इलाहाबाद का परिवर्तित नाम बताओ क्या हो गया है? प्रयागराज। और ये प्रयागराज तो बताओ कहां पर आता है? यूपी। ये अलग है, आलसिया संप्रदाय अलग है और आलखिया संप्रदाय अलग है। आलखिया की तो है बीकानेर में और आलसिया की बताओ कहां पर है? इलाहाबाद। प्रयागराज बताओ कहां पर पड़ता है? यूपी में। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर आरएस के लिए है क्या? हाँ, आरएस एसआई सेकेंड ग्रेड सबके लिए है। ये कह रहे हैं लाइव क्लास है क्या? हाँ लाइव है। ये सर इसका नाम आलखिया कैसे पड़ा? आलखिया नाम तो इसका रखा गया, पवन गुप्ता, आलखिया नाम तो इसका रखा गया। 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूं, दिमाग खराब मजा कर, सुनो होने के पहले खुलती ही नहीं। क्लास शुरू होगी तभी खुलेगी चंचल जी। सर हम आपको मिस कर रहे थे, मिस नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहेंगे। गलता जयपुर में पीठ, प्रधान पीठ नहीं है जयपुर में, वैसे तो और भी पीठ है, राधा विनोद का मंदिर भी जयपुर में है। गुरुजी आपकी यूट्यूब पर नहीं लेता, यूट्यूब पर भी ले लीजिएगा।
सर ये क्लास आरएस के लिए है क्या? हाँ, आरएस एसआई सेकेंड ग्रेड सबके लिए क्लास है, सबके लिए क्लास है। तो ये था भाई दोस्तों अपना आलकिया संप्रदाय। बस इतनी सी 4 बातें आपको आलकिया संप्रदाय और आलसिया संप्रदाय के बारे में याद रखना है। आलकिया बीकानेर में है और आलसिया मुल्लकदास अपने इलाहाबाद प्रयागराज में। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में केंद्र कहां है, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान में इसका केंद्र जो है वो है दोस्तों गलता जी। और गलता जी बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। हालांकि राजस्थान में इसका केंद्र नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा आलसिया संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो आप बताएंगे मुल्लकदास जी हैं और प्रधान पीठ है इलाहाबाद में। लेकिन राजस्थान में इस संप्रदाय का मंदिर कहां पर है? तो आप बताएंगे गलता जी जयपुर में। यह था भाई अपना आलकिया और आलसिया संप्रदाय। छाप दिया, छाप दिया। ओके ओके ओके, डन डना डन डन। आगे बढ़ो। अब 2 छोटे छोटे संप्रदाय और रह जाते हैं। एक संप्रदाय है नवलदासी संप्रदाय, एक संप्रदाय रह जाता है। उस संप्रदाय का नाम बताओ कौन सा है भाई? नवलदासी संप्रदाय। अब देखो नवलदासी संप्रदाय नाम से ही अपने पता लग रहा है कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाम से ही स्पष्ट है, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था नवलदास जी। बताओ इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? नवलदास जी। नवलदास जी गुरुजी कहां के रहने वाले थे? नवलदास जी गुरुजी हसोलाव के रहने वाले थे। और ये हसोलाव कहां पड़ता है? गोठन, जहां सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ। और गोठन तो बताओ कहां पर आता है? गोठन तो आता है नागौर में। हसोलाव नागौर के रहने वाले थे नवलदास जी। इनके द्वारा नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। दोस्तों नवलदासी संप्रदाय जो है, इस नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ ध्यान रखना जोधपुर में है। नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ कहां पर है? जोधपुर में। और इस संप्रदाय का अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखना नवलदासी संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। ग्रंथ का नाम क्या है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। नाम से स्पष्ट है नवलेश्वर यानी कौन से संप्रदाय का ग्रंथ हो जाएगा? नवलदासी संप्रदाय का ग्रंथ हो जाएगा। बस ये 4 बातें याद रखो। नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में, नवलदास जी ने यह संप्रदाय चलाया। हसोलाव नागौर में ये यहां के रहने वाले थे। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। नवले बना। सर क्लास अपरिंग हो रही है। दिव्या जी आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को एक बार चेक कीजिएगा। यहां से क्लास बिल्कुल सही चल रही है, सबकी सही चल रही है। दिव्या जी आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को एक बार डाटा ऑफ करके ऑन करें, फिर क्लास आपकी सही चलेगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वन रक्षक वनपाल के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी? जो मानक पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की और हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वही पुस्तकें अच्छी रहेगी। सर बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, कोई बात नहीं, मौसम सुहाना हो रहा है, मेरा गांव है सर। बहुत बढ़िया हसोलाव। प्रवर्तक क्या होता है? महेंद्र कुमार पूछ रहा है। महेंद्र कुमार पूछ रहा है कि प्रवर्तक, प्रवर्तक का अर्थ होता है बेटा महेंद्र जिसने स्थापना की इस संप्रदाय की, जिसने स्थापना की। डन डना डन डन। सर निर्गुण संप्रदाय है ना? हाँ, पूर्वी सांखला सगुण अपन ने पूरे पढ़ लिए हैं। निर्गुण संप्रदाय जो हैं वो अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके, आगे बढ़ो। ये हो गया अपना नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी। आलस्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है सर? आलस्य संप्रदाय का बेटा कोई ग्रंथ नहीं है। आलस्य संप्रदाय का कोई सा भी ग्रंथ नहीं है। सर मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है बेटा। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की प्रसिद्ध है। देखो आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं प्रणामी संप्रदाय। बताओ अगला जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है प्रणामी संप्रदाय। और ये जो प्रणामी संप्रदाय है इसके बारे में ध्यान रखो। छोटे छोटे एक एक लाइन के संप्रदाय है। इन संप्रदायों से कभी कभार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो निर्गुण भक्ति में या तो प्रश्न जाम्बो जी का पूछा जाएगा या जसनाथ जी का पूछा जाएगा या संत दादू जी का पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभार इन छोटे संप्रदायों से भी प्रश्न आ जाता है। तो प्रणामी संप्रदाय, देखो प्रणामी संप्रदाय के जो
प्रवर्तक है, प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, उनका नाम है प्राणनाथ जी। उनका नाम है प्राणनाथ जी। प्रणामी संप्रदाय किसने चलाया था? प्राणनाथ जी ने। प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है गुरुजी? प्रणामी संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ है पन्ना, और ये पन्ना स्थान पड़ता है एमपी यानी मध्य प्रदेश। गुरुजी हम तो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश हमें क्यों ले जाके जा रहे हो? आप तो राजस्थान में बताओ। मित्रों, इस प्रणामी संप्रदाय की अगर राजस्थान में पीठ पूछे तो इस प्रणामी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ बताओ कहां पर है? राजस्थान में पीठ है आदर्श नगर, और आदर्श नगर है जयपुर में। बताओ आदर्श नगर, वैसे तो हर बड़े शहर में आदर्श नगर होता है, लेकिन अपन यहां पर आदर्श नगर जयपुर वाले की बात कर रहे हैं। आदर्श नगर जयपुर में प्रणामी संप्रदाय, यहां पर भी कोई प्रमुख ग्रंथ नहीं है। और मित्रों अगला संप्रदाय है गुद्दड़ संप्रदाय। बताओ संप्रदाय का नाम कौन सा संप्रदाय है? गुद्दड़ संप्रदाय। ये गुद्दड़ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखो, गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत दास जी। आप कहेंगे गुरुजी संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया, तो फिर इसका नाम तो संत दासी संप्रदाय होना चाहिए था। इनका नाम गुद्दड़ संप्रदाय क्यों हो गया? क्योंकि संत दास जी, देखो पहले तो इसकी प्रधान पीठ देख लो। इस गुद्दड़ संप्रदाय की अगर मैं प्रधान पीठ की बात करूं तो प्रधान पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा। दांतेड़ा स्थान पड़ता है, बताओ राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान की अबरक नगरी कहलाने वाले भीलवाड़ा में पड़ता है। इस संप्रदाय को गुद्दड़ संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि संत दास जी इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते समय गूदड़ी ओढ़ते थे। अब बताओ गूदड़ी क्या होती है? गूदड़ी ओढ़ करके, गूदड़ी जैसे कपड़े ओढ़ करके इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के कारण इस संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय हो गया। गूदड़ी क्या होती है? जो अपने पुराने वस्त्र होते हैं, उन पुराने वस्त्रों को धागों से बीन करके ओढ़ने का जो वस्त्र बनाया जाता है, जिसे अपन राजस्थानी भाषा में कहते हैं गूदड़ा। बताओ क्या कहते हैं? गूदड़ा। गूदड़ा गूदड़ी जैसे वस्त्र ओढ़ करके पहन करके इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के कारण इस संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय हो गया। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दांतेड़ा। दांतेड़ा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। हसोलाव एक और जगह भी है क्या सर जी? हाँ हसोलाव बहुत जगह है बाबूलाल जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो। चादर जैसा मोटा वस्त्र, हाँ सुबिता प्रचार बिल्कुल सही है। प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय, जी हाँ प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय बिछाने का होता है। नेहा चौधरी कह रही है सगुन। नवलदासी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? लोकी बना कह रहे हैं। लोकी बना जी, नवलदासी संप्रदाय का बेटा प्रमुख ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी। सर इतिहास की क्लास जल्द शुरू कर देंगे। इतिहास की क्लास भी दीपू जी आप बेफिक्रे रहिए। सर ये ओढ़ते थे गूदड़ी, हाँ ओढ़ते थे। ओके ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे है तो आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको जन्म दिवस की, जिसका भी जन्मदिन है उनको सबको अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। अब यहां तक उतार लिया तो आगे के संप्रदायों की तरफ रुख करते हैं। मित्रों आगे के संप्रदायों की तरफ रुख करूं, सर टीजीटी फॉरम बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकता है क्या? हाँ भर सकता है। जीके आती है क्या? रीट साइंस वालों के लिए जीके आती है क्या? नहीं, रीट साइंस वालों के बेटा जीके कहां से आएगी रे? तो रीट की तैयारी कर रहा है, अभी तक ये नहीं पता क्या साइंस में जीके आती है, तो कैसे काम चलेगा? रीट में 16 लाख आवेदन आए, अगर ये अभी तक नहीं पता तो बेटा काम खराब हो जाएगा। सर नोट डन डना डन 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 डना डन डन। ओके आगे बढ़ो। आगे कुछ छोटे छोटे संप्रदाय रह जाते हैं। जैसे एक संप्रदाय रह जाता है तेरेपंथी संप्रदाय। बताओ कौन सा पंथी संप्रदाय? तेरापंथी। मित्रों ये छोटे छोटे पंथ है जिनके बारे में ना कोई ज्यादा प्रधान पीठ है ना कुछ और है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी बातें लेकिन परीक्षा में पूछी जाती है। तेरा पंथ की स्थापना किसने की? मित्रों तेरा पंथ की स्थापना, ये जो तेरा पंथ है
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तेरा पंथ की स्थापना की गई मित्रों भिक्कण जी के द्वारा। तेरा पंथ की स्थापना बताओ किसके द्वारा की गई थी? तेरा पंथ की स्थापना की गई थी भिक्कण जी के द्वारा। और भिक्कण जी जिन्हें भिक्षु जी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तेरा पंथ की स्थापना की गई थी भिक्कण जी भिक्षु जी के द्वारा। इनका संबंध है कांटलिया गांव जोधपुर से। भिक्कण जी जो है ये कहां के रहने वाले थे? कांटलिया गांव। और कांटलिया गांव बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर। सर गुदरी तो बिछाने की होती है। अरे बेटा बिछाने की होती है, लेकिन उनके गुदड़ों के वस्त्र बना करके ओढ़ते थे। आगे गुदड़ राजस्थान में बिस्तर का प्रकार, बिल्कुल। अब इधर आओ भाई, भिक्कण जी ने तेरा पंथ चलाया। इस पंथ को तेरा पंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि भिक्कण जी ने जब इस पंथ की स्थापना की थी, तब भिक्कण जी के इस पंथ में 13 साधुओं ने सबसे पहले इस पंथ को धारण किया था। और 13 साधुओं के कारण इस पंथ का नाम बताओ कौन सा पंथ हो गया? तेरा पंथ। आप तो बस इतना याद रख लेना कि तेरा पंथ की स्थापना भिक्कण जी ने की थी, जिनको भिक्षु जी भी कहते हैं। ये रहने वाले थे कांटलिया। कांटलिया बताओ कहां पर पड़ते हैं? जोधपुर में। नेक्स्ट अगला बिंदु ध्यान रखो तेरा पंथ के बारे में। तेरा पंथी जो संप्रदाय है, इस तेरा पंथी संप्रदाय का राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव यानी इस पंथ के जो सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, वो सर्वाधिक प्रभाव मेवाड़ क्षेत्र में है। बताओ कौन से क्षेत्र में है? मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ क्षेत्र में भी 2 स्थान है। एक तो है राजनगर राजसमंद में, और एक है केलवा। केलवा भी बताओ कहां पर आता है? राजसमंद में। यानी भिक्कण जी रहने वाले तो जोधपुर के थे, लेकिन इस पंथ का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार बताओ कहां पर हुआ है? मेवाड़ में हुआ है। बताओ कहां पर हुआ है? मेवाड़ में। देखो अगला बिंदु भिक्कण जी के पश्चात, अगला तेरा पंथ के पश्चात ध्यान रखो उंदरिया पंथ। अगला जो पंथ है ऊंदरा। देखो अपन राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? ऊंदरा। ऊंदरा यानी चूहा। और जोधपुर में किसी का नाम राजू होता है तो प्यार से उसको राजिया बोलते। बताओ राजू को क्या बोलते? राजिया। किसी का नाम ओम प्रकाश है तो उसे ओमिया बोलते, क्योंकि जोधपुर में अपने मारवाड़ी भाषा जिसके नाम के पीछे ये लगाते, पानी को पौनी कहते। बताओ पानी को क्या कहते हैं? पौनी कहते। तो जोधपुर में ऊंदरा पंथ को उंदरिया पंथ, हालांकि इसका वास्तविक नाम उंदरिया पंथ था। आप उंदरिया पंथ के बारे में एक लाइन याद रखना। आरएस प्री में पूछा जा चुका है उंदरिया पंथ का संबंध। उंदरिया पंथ, इसका संबंध भील जनजाति से है। इसकी स्थापना किसने की? किसी ने नहीं की थी। बस इतना ध्यान रखो, उंदरिया पंथ का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से संबंधित है। और एक है मित्रों भगत पंथ। बताओ एक पंथ का नाम है भगत पंथ। और भगत पंथ जो है इसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछ ले, भगत पंथ के प्रवर्तक पूछ ले, तो भगत पंथ के प्रवर्तक हो जाएंगे गोविंद गिरी। बताओ भगत पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गोविंद गिरी। और इसका संबंध, इसकी भी प्रधान पीठ नहीं है, भील जनजाति से संबंधित। बताओ कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है भगत पंथ। और इस भगत पंथ की जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था गोविंद गिरी। तो ये था तेरा पंथ। कांटलिया जोधपुर में कहां पड़ता है? अरे अब कांटलिया जोधपुर जिले में पड़ता है। कोई मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगा कि कांटलिया जोधपुर के इस क्षेत्र में है। कांटलिया याद रखना जोधपुर के जिले में पड़ता है। तो यहां तक एक बार उतारो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी उतारो भाई, जल्दी उतारो। हाँ उतार लीजिए, उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। हाँ उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया। ओके ओके।
अब देखो एक दो छोटे छोटे पंथ और बच जाते हैं, जैसे राजा राम संप्रदाय। बताओ कौन सा संप्रदाय है? राजा राम संप्रदाय। नाम से ही स्पष्ट है, राजा राम संप्रदाय किसने चलाया था? राजा राम संप्रदाय। इसके प्रवर्तक भी थे राजा राम जी, इसके प्रवर्तक भी, जिनका नाम क्या था? राजा राम जी। ओके, डन डनाडन। तेरापंथी जैन धर्म से भी संबंधित होते हैं क्या? जी बिल्कुल, श्वेतांबर जैन धर्म से ही पंथ निकला है तेरापंथी बेटा, श्वेतांबर से ही। सर वो सारणी बना दो, सर वो सारणी बनवा देना। बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लिया सरे। मगध पंथ क्या छाप लिया? उत्कर्ष के टॉप कंप्यूटर से। ओके ओके ओके। अब देखो आगे बढ़ो, राजा राम जी, राजा राम संप्रदाय, राजा राम जी। इस संप्रदाय के बारे में बस एक बात ध्यान रखना, परीक्षक प्रश्न क्या पूछेगा? विश्नोई संप्रदाय की तरह या विश्नोई संप्रदाय से सर्वाधिक समानता रखने वाला संप्रदाय कौन सा? राजा राम संप्रदाय। बस इतना ध्यान रख लेना भाई, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई जाति सबसे ज्यादा अपने प्रकृति प्रेमी और वन्य जीव प्रेमी जाति मानी जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार के उपदेश गुरुजी ने प्रकृति को बचाने के लिए दिए थे, उसी प्रकार के उपदेश राजा राम जी ने दिए थे। यहां पर एक लाइन लिख लेना, इस संप्रदाय में प्रकृति रक्षा हेतु, इस संप्रदाय द्वारा हरे वृक्ष काटने पर रोक लगाते हुए हरे वृक्षों को बचाने एवं वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रचार प्रसार किया गया। यानी इस संप्रदाय में और कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। विश्नोई संप्रदाय की भांति इस संप्रदाय में भी प्रकृति की रक्षा करने और वन्य जीवों को बचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो ये था राजा राम संप्रदाय। एक लाइन है, फटाफट से उतार लो। साइंस वालों को गूदड़ा, आलस्य और उंदरा पता नहीं होता है, क्या पढ़ना पड़ता है? सर हमारे हाड़ोती में भी बोलते हैं, नया कह रहे हैं। ओके ओके, भगत पंथ में मिलना लिखवाया था रिकॉर्ड क्लास में, भगवत पंथ में मैंने लिखवाया था। आपका कमेंट स्पष्ट नहीं बेटा, थोड़ा सा हम 3 साथ में पढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके, हाँ लिख लिया, छाप लिया, डन डना डन डन। ये थे भाई छोटे मोटे संप्रदाय, ये थे अपने छोटे छोटे संप्रदाय। अब कुछ और संप्रदाय रह जाते हैं। उन संप्रदायों का नाम जो है दोस्तों महत्वपूर्ण एक संप्रदाय, और उस संप्रदाय का नाम है राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय के बारे में काफी कुछ बातें अपने को पढ़नी पड़ेगी। राम सनेही संप्रदाय, अगला बिंदु है राम सनेही संप्रदाय। देखो राम सनेही संप्रदाय में क्या क्या बातें पढ़े। वैसे तो अगर मैं राम सनेही संप्रदाय आपको पढ़ाऊं तो 2 घंटे तक राम सनेही संप्रदाय पर अपन आराम से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, यह जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब राम सनेही संप्रदाय में हजारों बातें अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहली बात, राम सनेही संप्रदाय की स्थापना, ध्यान से समझना। राम सनेही संप्रदाय की स्थापना जिस संत के द्वारा की गई थी उनका नाम था रामचरण जी। बताओ राम सनेही संप्रदाय की स्थापना जिस संत के द्वारा की गई थी उनका नाम था रामचरण जी। ठीक बात है, रामचरण जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई, लेकिन यह बताओ कि रामचरण जी कौन थे, कहां के थे, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण संप्रदाय है। इसलिए चरणदासी संप्रदाय आएगा, माऊजी पढ़ाओगे, भावना कोरानी पढ़ाएंगे, माऊजी भी पढ़ाएंगे, लेकिन माऊजी कौन से में आए? मिश्रित भक्ति परंपरा में आएंगे। दोस्तों संत संप्रदाय जब पूरे होंगे तब आपको पता चलेगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि माऊजी पढ़ाओगे क्या, चरणदास जी पढ़ाओगे क्या? ये वही विद्यार्थी मेरे प्यारे साथी हैं जिन्होंने शायद लगता है कि क्लास बीच में से शुरू की है। जब अपन ने
संत संप्रदाय शुरू किए थे तब मैंने आपको वर्गीकरण बताया था कि सगुण में ये संत पढ़ेंगे, निर्गुण में ये पढ़ेंगे, मिश्रित में ये पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मिश्रित भक्ति परंपरा पढ़ेंगे तब हरि सिंह सांकला पढ़ेंगे, भक्त कवि दुर्लभ पढ़ेंगे, संत मावजी पढ़ेंगे और संत चरणदास जी पढ़ेंगे। वो अगला स्टेप है अपना, वो आएगा मिश्रित भक्ति परंपरा में। दोस्तों, रामचरण जी के बारे में ध्यान रखो। रामचरण जी का जन्म हुआ सोडा ग्राम टोंक में। रामचरण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सोडा ग्राम, और ये सोडा ग्राम बताओ कहां पर पड़ता है? टोंक में। ठीक बात है, हालांकि इनके जन्म के बारे में विवाद है, कुछ लोग इनका जन्म जयपुर में भी बताते हैं, लेकिन मानक पुस्तकों में सोडा ग्राम ही इनका जन्म दिया गया है। मित्रों, रामचरण जी के पिता का नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जब से प्रयोगशाला सहायक के पेपर में जाम्बो जी के माता और पिता का नाम पूछा है, तब से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जाम्बो जी का पूछ सकते हैं तो अन्य संतों का भी पूछ सकते हैं। पिता का नाम था मित्रों बख्ताराम जी। इनके पिता का नाम था बख्ताराम जी। बताओ पिता का नाम क्या था? बख्ताराम जी। इनकी माता का नाम था देऊ जी। बताओ इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था देऊ जी। मित्रों, इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी। इनके गुरु का नाम बताओ क्या था? कृपाराम जी। और इनके बचपन का नाम था रामा किशन। बताओ इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था रामा किशन। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो रामचरण जी की सामान्य स्थिति, ये तो रामचरण जी की बताओ क्या है? सामान्य स्थिति है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रामचरण जी के बारे में, इस रामसनई संप्रदाय के बारे में अगला बिंदु ये याद रखो। रामसनई संप्रदाय का जो पूजा स्थल होता है, उस रामसनई संप्रदाय का जो पूजा स्थल होता है, इसको दोस्तों राम द्वारा कहते हैं। रामसनई संप्रदाय का जो पूजा स्थल होता है, इसको बताओ अपन क्या कहते हैं? पूजा स्थल को जो है राम द्वारा कहते हैं। इस रामसनई संप्रदाय में गुरु पूजा, एक तो कहा गया है कि गुरु जी की पूजा करो, गुरु पूजा एवं भगवान राम की निर्गुण पूजा। बताओ राम की कौन सी पूजा? राम की निर्गुण पूजा पर जोर दिया गया है। निर्गुण पूजा पर जोर, यह कहा गया है कि भगवान श्री, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो भगवान श्री राम को निराकार मानते हुए हर जगह भगवान श्री राम जो हैं उनका अपने हर जगह उनकी विद्यमानता मानते हुए अपने को क्या करनी है? इनकी पूजा करनी है। और गुरु जी की पूजा करोगे तो ही मोक्ष प्राप्ति होगी। मित्रों, इस संप्रदाय की स्थापना के समय, इस संप्रदाय की स्थापना के समय, इस संप्रदाय की स्थापना के समय शाहपुरा, क्योंकि यह संप्रदाय शाहपुरा में स्थापित हुआ, स्थापना के समय ध्यान रखना शाहपुरा शासक बताओ कौन थे? रणजीत सिंह। क्योंकि संप्रदाय की अभी अपन प्रधान पीठ के बारे में पढ़ेंगे, और प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो जिस समय यह संप्रदाय रामसनई संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित हुआ, उस समय शाहपुरा के राजा कौन थे? तो शाहपुरा के राजा का नाम था रणजीत सिंह। इस संप्रदाय का पूजा स्थल राम द्वारा कहलाता, और इस संप्रदाय में गुरु पूजा या भगवान श्री राम की निर्गुण पूजा पर जोर दिया गया है। इस संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी के द्वारा की गई थी। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनीष कह रहा है रामसनई की स्थापना रामचरण जी ने की थी, ये टोंक के थे, राम की निर्गुण पूजा पर जोर। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल मनीष, आपकी जो है बिल्कुल सही जानकारी है। सर, आपने लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास में विलेज अलवर बताया था। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नंगला जाज भरतपुर में बेटा कृष्ण कुमार, बेटा कृष्ण नंगला जाज भरतपुर में है। अब करेक्शन कर लेना आप, अगर आपको पहले ऐसी जानकारी है तो उसको बेटा अब आराम से करेक्शन कर लेना। राजा राम जी आश्रम कांकरिया गांव पाल रोड पर बना हुआ है। ओके ओके सर जी, सर संतों के नाम बदले में चेंज क्यों हो जाते हैं? बचपन का नाम और ही क्यों रहता है? हो जाते हैं संतों के नाम चेंज हो जाते हैं।
छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया, ओके ओके ओके, छाप लिया। जनजाति लिखवाया सर, संतों के नाम चेंज क्यों हो जाते हैं? छाप लिया, ओके, छाप लिया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुई अपने रामदासी संप्रदाय की साधारण सी बातें। राम की निर्गुण पूजा कैसे डूंगराम कह रहा है? राम की निर्गुण पूजा का अर्थ होता है भगवान राम को अपने हृदय में मानो कि हाँ अपन जहां भी बैठ रहे हैं राम की पूजा कर रहे हैं। सर RS मेंस के लिए इनफ है क्या? महेंद्र जी सब के लिए, कला संस्कृति जो है ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखो मेरे कुछ प्यारे साथी जो क्लास शुरू होने के बीच में जुड़ जाते हैं उनको जो है अपने बीच में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो दोबारा से पूरी क्लास को देखेंगे तो सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आ रहे हैं बेटा, इनके प्रमुख आ रहे हैं, ग्रंथों पर आ रहे हैं। अब देखो इस रामसनई संप्रदाय जो है, इस रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ, रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ, रामसनई संप्रदाय की पीठ। वैसे तो रामसनाई संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। रामसनई संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं भाई? 4 पीठें। लेकिन रामसनई संप्रदाय की अगर मैं प्रधान पीठ की बात करूं, रामसनई संप्रदाय की कुल 4 पीठें, रामसनई संप्रदाय की कुल 4 पीठें। अब अगर मैं प्रधान पीठ की बात करूं तो प्रधान पीठ कौन सी है? रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा, प्रधान पीठ। और 1 नंबर पर लिख सकता हूं शाहपुरा, और ये शाहपुरा बताओ कहां पर आता है भाई? भीलवाड़ा में। अब इस पीठ के बारे में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है? शाहपुरा पीठ जो है भीलवाड़ा में, इसके बारे में एक तो ये याद रखना है कि ये इस पीठ को रामसनई संप्रदाय का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय भी कहते हैं। इस रामसनई संप्रदाय की इस पीठ को अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इस प्रधान पीठ शाहपुरा पीठ की स्थापना किसने की, तो इस प्रधान पीठ की स्थापना की थी दोस्तों रामचरण जी ने। जिस समय रामचरण जी ने इस प्रधान पीठ की स्थापना की थी उस समय वहां का राजा कौन था? रणजीत सिंह, वो अपन ने लिख लिया। शाहपुरा की प्रधान पीठ पर ध्यान रखना रामसनई संप्रदाय द्वारा, रामसनई संप्रदाय द्वारा, रामसनई संप्रदाय द्वारा फूलों की होली, बताओ कौन सी होली? फूलों की होली अथवा रामसनई संप्रदाय द्वारा फूलों की होली अथवा फूल डोल महोत्सव मनाया जाता। रामसनई संप्रदाय के द्वारा इस पीठ पर फूलों की होली अथवा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। बस प्रधान पीठ कुल कितनी पीठें हैं? 4। पहली पीठ याद रखो शाहपुरा है, इसको प्रधान पीठ या रामसनई संप्रदाय का इंटरनेशनल ऑफिस अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहते। इस पीठ की स्थापना रामचरण जी ने की थी और यहां पर होली के अगले दिन, दुलंडी के अगले दिन फूलों की होली या फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। बस ये 3 बातें फटाफट उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। रविंद्र कह रहा है फूलडोल महोत्सव क्या होता है गुरुजी? फूलडोल महोत्सव का अर्थ होता बेटा फूलों की होली, फूलों की होली। हाँ, फूलों की होली को कहते हैं फूलडोल महोत्सव। सर इस संप्रदाय का शाहपुरा से क्या रिलेशन है? नेहा जी, ये संप्रदाय जो अपने रामचरण जी है, इन्होंने प्रारंभिक समय में ये भीलवाड़ा गए थे, लेकिन भीलवाड़ा में इनके संप्रदाय को ज्यादा फला फूला नहीं, इसलिए शाहपुरा में आकर के संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। सामान्य जीके व जीके में क्या अंतर है? सामान्य जीके का अर्थ होता है जो स्टैटिक्स है, और जीके का अर्थ होता है जिसमें लगातार बदलाव होता रहता है, करंट के साथ जिनका रिलेटिव होता है। भक्त कवि दुर्लभ सगुण है, क्या कह रहा है? भक्त कवि दुर्लभ वाला कमेंट चला गया, फटाफट ज्यादा कमेंट आ रहे तो पता नहीं चलता। ये राजा राम जी के शिष्य कृपाराम जी है। हाँ, राजा राम जी के शिष्य कृपाराम जी है।
बनाए कहाँ जाते थे कि आप भी सर संप्रदाय बना सकते हैं क्या। संजय लोहार कह रहा हम भी संप्रदाय बना सकते हैं क्या। अरे बेटा ऐसे संप्रदाय थोड़ी होता है, ऐसे संप्रदाय नहीं होता है। ओके ओके ओके, इस संप्रदाय से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इस संप्रदाय से प्रश्न यूं पूछा जाएगा, राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? या पूछा जाएगा राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? या पूछा जाएगा राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? ये सारे प्रश्न, और जब आप वीकली टेस्ट देते हो तो ऐसे प्रश्न आपके आते रहेंगे। अब देखें, राजस्थान सबसे ज्यादा शाहपुरा में प्रचार हुआ, ओके उतार लिया। अब आगे बढ़ो, अगला इस संप्रदाय की जो दूसरी पीठ है, इस संप्रदाय की जो दूसरी पीठ है राम सनई संप्रदाय की, उस पीठ का नाम है रेण पीठ। बताओ उस पीठ का नाम कौन सी पीठ है? रेण पीठ। और रेण पीठ बताओ कौन से जिले में आती है? भाई रेण पड़ता है दोस्तों नागौर जिले में। राम सनई संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं, जिसमें से पहली पीठ अपन ने पढ़ी शाहपुरा, वो प्रधान पीठ थी। वो बताओ क्या थी? प्रधान पीठ। ये जो रेण पीठ है, इस रेण पीठ, यहां पर भी राम सनई संप्रदाय के साधु रहते हैं। इस रेण पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दरियाव जी के द्वारा। दरियाव जी के द्वारा बताओ राम सनई संप्रदाय की कौन सी पीठ चलाई गई थी? रेण पीठ चलाई गई थी। मित्रों, ये दरियाव जी दुनिया जाति के थे। गिग्गाबाई के घर पर इनका जन्म हुआ, लेकिन इनके माता पिता का नाम नहीं भी याद रखो तो काम चल जाएगा। बस इतना याद रख लेना, ये जेतारण पाली के थे। मित्रों, दरियाव जी जो हैं, दरियाव जी के गुरु का नाम याद रखना। दरियाव जी के गुरु का नाम था पेमदास जी। बताओ दरियाव जी के गुरु का नाम क्या था? पेमदास जी। दोस्तों, दरियाव जी जो हैं, इन दरियाव जी ने राम शब्द को परिभाषित किया। बताओ कौन से शब्द को परिभाषित किया? राम। परीक्षा में प्रश्न आएगा राम सनई संप्रदाय के किस संत द्वारा राम शब्द को परिभाषित किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा दरियाव जी। राम शब्द को परिभाषित करते हुए इन्होंने रा का अर्थ राम बताया और में का अर्थ मोहम्मद बताया। देखो, राम में 2 अक्षर है, एक है रा, रा का अर्थ हो गया राम और में का अर्थ क्या हो गया? मोहम्मद। या प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि राम सनई संप्रदाय के किस संत द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया? रा यानी राम और में यानी मोहम्मद, तो वो हो जाएगा आपका दरियाव जी। यानी रेण पीठ जो है ये नागौर में है। दरियाव जी ने स्थापना की। दरियाव जी जेतारण के रहने वाले थे और गुरु पेमदास जी थे इनके। राम शब्द को परिभाषित किया, ये लाइब्रेरियन में पूछा भी जा चुका है। रा का अर्थ राम और में का अर्थ मोहम्मद बताया। यानी विकल्प क्रमांक अगर कुछ भी आए इसके बारे में, अपने राम शब्द की परिभाषा के बारे में, तो आपका उत्तर हमेशा दरियाव जी होगा। यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरुजी एक प्रश्न था, बिलों के पिता मोतीलाल तेजावत थे क्या? देखो, बिलों के आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं मोतीलाल तेजावत और बिलों के मसीहा कहलाते हैं गोविंदे गिरी। प्रकाश यादव, राजस्थान कला संस्कृति की कौन सी पुस्तक पढ़ें? प्रकाश जी, मैंने कहा कि मानक पुस्तकें एनसीईआरटी की पढ़ें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ें। सर, राम में रा का अर्थ राम, मोहम्मद, ओके ओके। राम सनई के रामचरण जी का जन्म कहाँ है? अरे रामचरण जी का जन्म स्थान दीपू बता दिया, शुरुआत में ही बता दिया था। सगुण अंकित सर ने बताया, दुखी बालक। गुरुजी, एक बिलों के बड़े देवता राम सनई संप्रदाय, छाप लिया। ओके ओके, छाप लिया। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी, दुर्लभ सगुण, दुर्लभ सगुण, ओके। दुर्लभ जी सगुण, हाँ ठीक है। ओके 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 ओके, दंडना दंडन। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगली जो राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, अगली जो राम सनई संप्रदाय की नंबर 3 की पीठ है, वो नंबर 3 की पीठ है खेड़ापा। बताओ नंबर 3 की पीठ कौन सी है? खेड़ापा। और खेड़ापा बताओ कहां पर आता है? जोधपुर में। मित्रों, खेड़ापा आता है जोधपुर में।
इतना ध्यान रखो, खेड़ापा जोधपुर पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? खेड़ापा जोधपुर पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होगा रामदास जी के द्वारा। खेड़ापा जोधपुर पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामदास जी के द्वारा की गई थी। और रामदास जी ये रहने वाले थे बिक्रमपुरा गांव। ये बिक्रमपुरा गांव पड़ता है जोधपुर में। बिक्रमपुरा गांव बताओ कहां पर पड़ता है? बिक्रमपुरा गांव पड़ता है जोधपुर में। यहां के रहने वाले थे रामदास जी। बस इतना ध्यान रखो इस पीठ के बारे में। और नंबर 4 पर ध्यान रखो, पीठ का नाम है सिंहतल। और सिंहतल जो पीठ है रामसनई संप्रदाय की, ये सिंहतल पीठ रामसनई संप्रदाय की बताओ कौन से जिले में आती है? बीकानेर जिले में आती है। और बीकानेर के तो क्या प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? इस सिंहतल पीठ की स्थापना की गई थी हरिराम दास जी के द्वारा। सिंहतल पीठ की स्थापना की गई थी हरिराम दास जी के द्वारा। अब देखो, ये हरिराम दास जी जो है, इनके गुरु का नाम था जेमल दास जी। हरिराम दास जी के गुरु का नाम क्या था? जेमल दास जी। हरिराम दास जी के गुरु का नाम जेमल दास जी और रामदास जी के गुरु का नाम था हरिराम दास जी। यही हरिराम दास जी है जो सिंहतल शाखा की स्थापना कर रहे हैं। इसके बाद में आपको एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछने वाला हूं। ये जो सिंहतल शाखा, इसके जो हरिराम दास जी थे, ये सिंहतल के रहने वाले थे, कहीं और के नहीं थे। और खेड़ापा जोधपुर की रामदास जी ने की थी। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? अनीता बिश्नोई कह रही है भुजिया प्रसिद्ध है। मल्लिका चौधरी कह रही है रसगुल्ला प्रसिद्ध है। महेंद्र कह रहा है भुजिया प्रसिद्ध है। भुजिया और नमकीन। बरका जैन बता रही है। रिचपाल बता रहा है। निशा बता रहा है भुजिया पापड़ प्रसिद्ध है। बीकानेर के भुजिया पापड़। अरे दोस्तों, तुम्हें भुजिया पापड़ के अलावा भी कुछ याद रहता है क्या रे मेरे दोस्तों? बीकानेर में क्या अपने उस्ता कला प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर में मथेरना कला प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर की कुंपी सुरही प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर के उस्ताद प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर में रेत के धोरे प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर का मुकाम स्थल प्रसिद्ध नहीं है? क्या बीकानेर में करणी माता जी का मंदिर नहीं है? क्या बीकानेर में कोलायत मंदिर नहीं है? क्या बीकानेर में जिले नहीं है? क्या बीकानेर में जूनागढ़ नहीं है? लेकिन जब उठो, जब पूछो भुजिया रसगुल्ले, भुजिया रसगुल्ले। अरे इन भुजिया रसगुल्लों को छोड़ दो। हां, अच्छी बात है, भुजिया रसगुल्ले पापड़ बीकानेर के प्रसिद्ध है, लेकिन एक भी विद्यार्थी ये नहीं लिख रहा है कि उस्ता कला है, मतेरना कला है, ऊंट महोत्सव है। सब के सब भुजिया पापड़, भुजिया पापड़। अरे इन भुजिया पापड़ों को छोड़ो, एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कितने खुश होकर के बीकाजी नमकीन, बीकाजी नमकीन। अरे बीकाजी नमकीन बाद में खाएंगे, अभी बीकाजी नमकीन नहीं है। अब लिख रहे हैं ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव। फटाफट उतारो, फिर मैं यहां से एक और शानदार प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं। फटाफट से उतारो भाई यहां तक है। हाँ, नमकीन, बीकानेर जेल के नाम। वाह वाह वाह, ऊंट महोत्सव। हाँ, तो अब नहीं बताना है, खाने वाली को याद रखते हैं। अरे खाने वाली को याद नहीं रखता है। हाँ, यहां तक उतार लिया। तो अब देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बादल महल बीकानेर में, हाँ बादल महल है, लेकिन बादल महल कई है राजस्थान में। महल पढ़ाएंगे तब वो भी बताएंगे। मंजू कह रही हाड़ी रानी क्या होती है? अरे हाड़ी रानी का अर्थ होता है हाड़ौती क्षेत्र की जो रानी होती है उसको हाड़ी रानी कह देते हैं। बाटी राजवंश की रानी को भटियाणी कह देते हैं। चौहानों की रानी, जैसे जालोर वालों को सोनगरी रानी कह देते हैं। छपा डम डना डन डन डना डन डन। ओके, अब देखो भाई, ध्यान से देखो, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा खेड़ापा व जोधपुर। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं। मान लीजिए आपके प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आ गया, खेड़ापा व सिंहतल शाखा। ध्यान से देखना, खेड़ापा व सिंहतल शाखा कौन से संप्रदाय की है? रामसनई संप्रदाय। खेड़ापा व सिंहतल शाखा के आदि आचार्य कहा जाता है। खेड़ापा व सिंहतल शाखा का
आदि आचार्य कहा जाता है? आदि आचार्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आएगा रामदास जी, ऑप्शन बी में लिखा हुआ आएगा हरिराम दास जी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ आएगा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ आएगा जेमल दास जी, ऑप्शन डी में लिखा हुआ आएगा रामचरण जी। अब बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तब मानेंगे कि हां आपकी अच्छी तैयारी है, तब मानेंगे कि आपकी अच्छी तैयारी है। तो खेड़ापा व सिंहतल शाखा के आदि आचार्य किसे कहते हैं? आदि का अर्थ होता पुराना, आचार्य का अर्थ होता गुरु। आदि आचार्य किसे कहते हैं? तो खेड़ापा व सिंहतल शाखा, ए में रामदास जी, बे में हरिराम दास जी, से में जेमल दास जी और दे में रामचरण जी। ऑप्शन ए बता रहे हैं ए, कुछ विद्यार्थी बी बता रहे हैं अरविंद प्रजापत, भुवनेश सोनी बी बता रहे हैं, अजय माल्या, जेमल दास जी बता रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी लालचंद डी बता रहे हैं, लक्ष्मण गुर्जर डी, निशा गुप्ता डी, नरेंद्र जांगी डी, महेंद्र डी, दिव्या सराफ, हेरिटेज और त्योहार भी पढ़ाएंगे रे, एक दिन में सारे कुछ नहीं होते। हरेंद्र सिंह सी बता रहा है, नीरू चौधरी ए बता रहा है, चित्रा शेखावत बी बता रहा है, सुगन हरिदास बता रहा है, ए विकास सेन, हरिराम दास जी, आशीष बता रहा है ए, नीरू चौधरी ए, संपत ए बता रही है, सुशीला बी बता रही है, शैतान सिंह सी बता रहा है, शैतान सिंह खारा सी बता रहा है, हरिराम दास जी। जो भी ए बता रहे हैं उनका भी गलत है, जो भी बी बता रहे हैं उनका भी गलत है। प्रियंका सोनी सी बता रही है, हैप्पी सिंह ए बता रही है, भावना परमार, जो भी ए और बी बता रहे हैं उन सब का गलत है, उन सब का गलत उत्तर है। मित्रों इसका सही और सटीक जो उत्तर होगा वो जेमल दास जी। अरे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा। कॉमन सेंस कहां पर लगा? देखो रामदास जी, रामदास जी के गुरु कौन है? हरिराम दास जी। हरिराम दास जी, हरिराम दास जी के गुरु कौन है? जेमल दास जी। तो बड़ा कौन हुआ? आदि आचार्य का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे पुराना। अरे भाई रामदास जी, रामदास जी के गुरु बताओ कौन है? रामदास जी के गुरु है हरिराम दास जी। हरिराम दास जी के गुरु बताओ कौन है? हरिराम दास जी के गुरु है जेमल दास जी। यानी सबसे बड़ा कौन? रामदास जी का गुरु हरिराम दास जी, हरिराम दास जी का गुरु जेमल दास जी। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा जेमल दास जी हुआ। तो आदि आचार्य बताओ किसको कहा जाएगा? जेमल दास जी को कहा जाएगा। कि नीचे नोट लगा करके लिख लेना, यहीं पर मैं लिखवा रहा हूं, उतार लेना, या इस प्रश्न को ही उतार लेना, सीधा उतार लो यहीं पर। सिंहतल व खेड़ापा शाखा यहां पर लिख लेना। अधिकांश विद्यार्थी गलत बता रहे, ऐसे गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई पूछेगा कला संस्कृति कहां से पढ़ी? उत्कर्ष कला सेज से पढ़ी, महेंद्र चौधरी सर ने पढ़ाई थी, और फिर भी गलत कर दिया, तो फिर देखो कितनी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। गलती तो करनी ही नहीं है। खेड़ापा व सिंहतल शाखा के आदि आचार्य, खेड़ापा व सिंहतल शाखा के आदि आचार्य जेमल दास जी को कहा जाता है। बताओ किसको कहा जाता है? जेमल दास जी को कहा जाता है। अब बताओ कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे क्या? कॉमन सेंस लगाओगे या नहीं लगाओगे? कॉमन सेंस लगाओगे तो कोई गलती होगी नहीं। खेड़ापा व सिंहतल शाखा के आदि आचार्य किसको कहा जाता? जेमल दास जी को कहा जाता। बस एक लाइन जो है वो अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, उतारो फटाफट से, एक लाइन उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी वोरी नहीं मांगना बेटा, अब आगे से गलती नहीं करना है, सॉरी वोरी नहीं लिखना है। कुछ कह रहे हैं सॉरी सर, सॉरी नहीं, आगे से नहीं करेंगे गुरुजी, पक्का नहीं करेंगे, सबसे पक्का नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, ओके मत करना। हाँ, तो ये हो गया भाई अपना राम सनई संप्रदाय। बताओ कौन सा संप्रदाय हो गया? राम सनई संप्रदाय। अब राम सनई संप्रदाय के पश्चात कुछ छोटे छोटे संत संप्रदाय 2-3 और बच जाते हैं, जिनको पढ़ लेते हैं। माधोदास जी, सॉरी अब गलती नहीं होगी। अरे सॉरी नहीं बोलना है साथियों, सॉरी नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। परीक्षा तक बिल्कुल ट्रेंड हो जाना, बिल्कुल तैयार हो जाना है। ऐसा लगना चाहिए कि कला संस्कृति में तो हमने पीएचडी कर रखी है, तो कोई गलती नहीं होगी।
अब आगे बढ़ो, अगले कुछ छोटे छोटे संत और रह जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रामदासी संप्रदाय हो गया, आलसिया संप्रदाय हो गया, नवलदासी संप्रदाय हो गया। अब एक संत और रह जाते हैं, उस संप्रदाय का नाम है ओरिला संप्रदाय। बताओ संप्रदाय का नाम क्या है? ओरिला संप्रदाय। हालांकि यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है, फिर भी तीन बातें ध्यान रखना, क्योंकि ओरिला संप्रदाय, इनकी दो तीन बातें राजस्थान में आपको याद करनी पड़ेगी। मिश्रित संप्रदाय क्या होते हैं गुरुजी? राकेश पूछ रहा, मिश्रित संप्रदाय सर आपने प्रमुख ग्रंथ नहीं लिखवाया। कौन से का नहीं लिखवाया रवीना जी? रवीना चौधरी पूछ रही ग्रंथ नहीं लिखवाया। रवीना जी ग्रंथ लिखवा दिए ना सारे। अच्छा, रामसनई संप्रदाय का, ठीक है ठीक है, रामसनई संप्रदाय का एक ग्रंथ लिख लेना भाई। दोस्तों रामसनई संप्रदाय का एक ग्रंथ है जो नोट लगा करके लिख लेना। नोट लगा करके क्या लिखना है? रामचरण जी के उपदेश। एक लाइन कहीं साइड में ऐड कर लेना भाई कॉपी के ऊपर। रामचरण जी के उपदेश, रामचरण जी के उपदेश इनके शिष्यों द्वारा, इनके शिष्यों द्वारा, इनके शिष्यों द्वारा अन्ना भाई वेणी, अन्ना भाई वेणी, अन्ना भाई वेणी नामक ग्रंथ में, अन्ना भाई वेणी नामक ग्रंथ में संकलित है। अन्ना भाई वेणी नामक ग्रंथ में क्या है? संकलित। यानी रामचरण जी के जो उपदेश हैं उनको अन्ना भाई वेणी, अन्ना भाई वेणी ग्रंथ में इनका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। बस उतारो एक लाइन, फिर आगे बढ़ते हैं। गोगा जी वंश की 400 ईयर की डिफरेंट है, फिर कैसे गुरु एक वे? गोगा जी वे जसनाथ जी में 400 ईयर का डिफरेंट है, पूजा कह रही है। अरे गोगा जी के वो गोरखनाथ जी अलग है, ये गोरखनाथ जी अलग है। कविता जी, पूजा जी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूजा जी खुद भी। हाँ ओके ओके सर मेरी सुनो प्लीज। ठीक है, आज मेरा पहला प्रश्न गलत आया सुनील गोदारा, कोई बात नहीं। अनभेवानी, ओके उतार लिया। तो ये कुछ बातें हुई दोस्तों अपने रामसनई संप्रदाय की। अब देखो रामसनई संप्रदाय के साथ वैसे तो निर्गुण भक्ति परंपरा पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे संत अपने और बच जाते हैं। जैसे एक ओरिला संप्रदाय बच गया। ओरिला संप्रदाय एक लाइन का है। इसके अलावा थोड़े से सुंदरदास जी के बारे में जानकारी लेनी है, थोड़ी सी जानकारी अपने को बखना जी के बारे में लेनी है, दो तीन बातें रजब जी के पढ़ेंगे, और कल अपन मिश्रित भक्ति परंपरा, मिश्रित भक्ति परंपरा का अर्थ हो गया संत माव जी, चरणदास जी, हरि सिंह सांकला, इनको पढ़ते हुए, भक्त कवि दुर्लभ को पढ़ते हुए, संत संप्रदाय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हुए अपन इस संत संप्रदाय का विधि विधान से या तो अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में विधि विधान से समापन करेंगे। अब आगे भी क्लास है, तो आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं दोस्तों। फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। आशा करता हूं कि आपको ये राजस्थान कला संस्कृति का एक वृहद अध्याय और थोड़ा सा पढ़ने में कठिन अध्याय अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से याद कर रहे होंगे, वीकली टेस्ट दे रहे होंगे और उस टेस्ट में धूमधाम भी मचा रहे होंगे। तो फिर मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, अगली क्लास में। अब आपसे विदा लेता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अपना व अपनों का पूरा ख्याल रखिए, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीतना है, उसके लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना होगा, अपनी योगदान देना होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम सेफ। बिल्कुल आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मेरा स्नेहपूर्वक प्रणाम, सादर वंदे, राम राम।